अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा आज का लेक्चर एमएस वर्ड से रिलेटेड है। एमएस वर्ड में होम टैब, जो होम मेन्यू है, उसमें हमारा जो फ़ोन टैब है उससे रेलेवेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, कि हम अपने डॉक्यूमेंट में फ़ोन से रेलेवेंट क्या चेंजिंग कर सकते हैं, उसकी सेटिंग कैसे कर सकते हैं, आज के लेक्चर में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बिना टाइम ज़ाया किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रैंड की कमांड इस्तेमाल करके हम कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं। ठीक है, मैंने 5 पैराग्राफ लिख दिए। हमारे पास होम मेन्यू में जो सेकंड टैब है वो है फ़ॉन्ट का। इसमें हमारे पास जो ये ऑप्शन है, ये है हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल्स की। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ इसकी शॉर्टकट की है। आप इस बार को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की मदद से आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ प्रेस करेंगे तो आपके पास फ़ॉन्ट टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी में हमारे पास जब हम एरो पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इसमें बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जिस तरह मोबाइल के कॉन्टेक्ट्स होते हैं, पहले ए वाले होते हैं, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, इस तरह सीक्वेंस चलते हुए जेड तक जाता है। इसी तरह हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो भी इसी सीक्वेंस में है। पहले ए वाले फॉर्मेट के सारे हमारे पास जो है वो फ़ॉन्ट स्टाइल मौजूद हैं, फिर बी वाले हैं, फिर इसी तरह हमारे पास सी वाले हैं। तो ये सीक्वेंस जो है हमारे पास चलता रहता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आप इनमें से कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं फॉर काइंड योर डिज़ाइनिंग। आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसा डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप इसमें से कोई सा भी फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट स्टाइल इम्प्लीमेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट की सिलेक्शन ज़रूरी है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम एरो पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि मैं सिर्फ जस्ट माउस के कर्सर को उस फ़ॉन्ट पर रखूँगा तो हमारे पास क्या होता है, हमारा फ़ॉन्ट जो है वो उस डिज़ाइन में जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप कोई भी फॉर्मेट रखना चाहो आप यहाँ से रख सकते हो। बट इट काइंड फॉर योर इंफॉर्मेशन कि हमारे पास जो प्रोफेशनल डिज़ाइन यूज़ होता है वो होता है टाइम न्यू रोमन। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन ये प्रोफेशनल फ़ॉन्ट स्टाइल है जो हम बुक्स वगैरह में, किसी एप्लीकेशन में, लेटर्स वगैरह के फॉर्मेट में हम उसको यूज़ कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है, बाकी के जितने भी फ़ॉन्ट स्टाइल हैं ये हमारी डिज़ाइनिंग से रेलिवेंट है। अगर आप लोगों ने किसी हेडिंग को डिज़ाइन देना हो, आपने किसी सीवी के अंदर डिज़ाइन देना हो, आपने कोई ब्रोशर बनाया हो, या किसी किस्म का आपने कोई पैनाफ्लेक्स डिज़ाइन किया हो तो उसके लिए आप फ़ॉन्ट स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बट जो प्रोफेशनल है वो है टाइम न्यू रोमन। ये हमने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, हमने एक दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। जब आप कोई भी स्टाइल एक दफ़ा यूज़ कर लें तो ये रिसेंटली फ़ॉन्ट स्टाइल में ऐड हो जाता है। बट फर्स्ट टाइम ये आपको टी सीरीज़ में मिलेगा। आप ड्रैग करके नीचे आएंगे, ठीक है, टी सीरीज़ में, तो आप देखेंगे कि यहाँ हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन जो है वो अवेलेबल है। आपने हमेशा जब भी डॉक्यूमेंट, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई लेटर लिखना है, कोई आर्टिकल लिखना है, कोई बुक लिखनी है, तो आप हमेशा टाइम्स न्यू रोमन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप सिंपल जो फॉर्मेट है हमारे पास, एरियल फॉर्मेट, अगर आप वो यूज़ करना चाहें तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। बट प्रोफेशनली, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो अमेरिकन स्टाइल भी है, जिसको हम यूएस स्टाइल भी कहते हैं, वो हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन है।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। सो जो भी आपको डिज़ाइन पसंद आता है आप जस्ट उस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वो फ़ॉन्ट स्टाइल जो है वो ऐड हो गया, आपको डिफरेंस जो है वो इजीली नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है बेसिकली ये हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल से रेलेवेंट है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये वाला ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन है, ये हमारे पास टेक्स्ट के साइज़ से रेलेवेंट है कि हम अपने टेक्स्ट को किस तरह का साइज़ देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप साइज़ दे सकते हैं, इसके लिए भी आपके डॉक्यूमेंट की सिलेक्शन जो है वो ज़रूरी है। बट काइंड योर इंफॉर्मेशन, जो प्रोफेशनल हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ होता है वो यूज़ होता है हमारे पास 12। ठीक है, आपने कोई भी बुक लिखी हो, कोई आर्टिकल लिखा हो, किसी किस्म का आपने कोई लेटर लिखा हो, ठीक है, उसमें आप जब भी फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करेंगे तो आपने हमेशा उसमें यूज़ करना है साइज़ 12। ठीक है, लाइक मैं इसको यहाँ से टाइम न्यू रोमन कर देता हूँ और साइज़ यहाँ से मैं इसका 12 कर देता हूँ, तो आप इसको सिंपली इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 12 साइज़ जो है वो प्रोफेशनल है। बाकी इससे के अलावा अगर आप कोई साइज़ यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर डिज़ाइनिंग। और अगर आपने हेडिंग्स डिज़ाइन रखनी हो, हेडिंग का साइज़ रखना हो, तो वो आपने हमेशा जो आपने फ़ॉन्ट स्टाइल दिया होगा उससे 2 पॉइंट एडिशनल आप लोगों ने हेडिंग को साइज़ देना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, कॉलन। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दे दी है पाकिस्तान के नाम से, तो इसका साइज़ हमेशा मैं फिर 14 रखूँगा। ठीक है, ताकि मेरे पास एक डिफरेंस रहे, आपको वाज़ह नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और इस तरह अगर आपके पास कुछ हेडिंग्स होती हैं, जिस तरह मैथमेटिकली फॉर्म में हेडिंग नंबर 1, फिर उसकी आगे सब हेडिंग्स होती हैं 1.1 एंड अगेन सब हेडिंग्स होती हैं 1.1.1। ठीक है, तो इस तरह अगर कोई हेडिंग आपके पास आ जाती है, फिर आपने थोड़ा सा सीक्वेंस को चेंज करना है ताकि आपको डिफरेंस जो है वो पता चल सके। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास मेन हेडिंग ये वाली है। ठीक है, सेकंड हेडिंग जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लाहौर। ठीक है, इसी तरह मैं एक और हेडिंग ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल कराची। ठीक है, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास मेन हेडिंग है। ठीक है, ये मेरे पास सब हेडिंग है और ये अगेन सब हेडिंग है। तो सब हेडिंग का हमेशा फ़ॉन्ट स्टाइल से 2 पॉइंट एडिशनल 14 हो जाएगा। अगेन उसकी जो ऊपर ऑप्शन होगी उसका हम 16 रख देंगे। अगेन जो मेन हेडिंग होगी उसका हम 18 रख देंगे, बिकॉज ये हमारे पास डिफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कि ये हमारे पास मेन हेडिंग है, इसकी अगेन मतलब इसी का पार्ट ये है और इसका पार्ट ये है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो यूज़ किए जाते हैं हेडिंग से रेलेवेंट या टेक्स्ट से रेलेवेंट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगर आपने साइज़ को इंक्रीज़ करना हो शॉर्टकट की मदद से तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया, सिलेक्शन के बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइन जो बना होता है, एक जो एरो बना होता है जिसकी डायरेक्शन हमारे पास राइट साइड पे होगी, डॉट के साथ वो ऑप्शन मौजूद होगी, डॉट की ऊपर ही। ठीक है, तो जिसकी डायरेक्शन राइट साइड की तरफ होगी तो वो हमारे पास ग्रेटर देन साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, और जिसकी डायरेक्शन लेफ़्ट साइड पे होगी ठीक है, वो साइज़ डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राइट साइड पे होगी तो इंक्रीज़, लेफ़्ट साइड पे होगी तो डिक्रीज़। ठीक है, तो कैसे यूज़ करेंगे, मैंने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करके रखा हुआ, इसी तरह मैं कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन का साइज़ करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो फ़ॉन्ट स्टाइल का साइज़ है, जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इस तरह कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का साइन प्रेस करेंगे तो फ़ॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होगा। ये थी एक शॉर्टकट की। अगर आपने एक और शॉर्टकट की यूज़ करनी है विद पॉइंट वाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर डिफरेंस को देखें ज़रा, 12 है तो मैं अगेन वही शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन, तो 14 हो गया, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 36,
ठीक है। तो ये आपके पास डबल पॉइंट के अक्रॉस जो है वो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप सीक्वेंस वाइज करना चाहते हैं, लाइक 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, वो करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल के साथ जो स्क्वेयर ब्रैकेट का बटन होता है, एंटर के बटन के साथ ही ऊपर देखेंगे आप तो एक स्क्वेयर का बटन होता है, जो स्क्वेयर ब्रैकेट हम लगाते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ आप जिस ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, जहाँ से आप उसको प्रेस करेंगे तो साइज़ देखें 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। तो पॉइंट वाइज इंक्रीज हो रहा है। और जहाँ से ब्रैकेट ओपन करते हैं, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो साइज़ क्या हो जाएगा, पॉइंट वाइज डिक्रीज होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आई होप यहाँ तक आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपने इन केस अभी कीबोर्ड आपका काम नहीं करता या आपकी कीज़ काम नहीं कर रही और आपने ऑन दी स्पॉट ऑप्शन से आपने साइज़ को इंक्रीज़ करना हो, तो ये जो आपके पास ये डबल ए लिखा हुआ है, एक ये वाला है, आप इसको प्रेस करोगे साइज़ इंक्रीज़ होगा, आप इस वाले को प्रेस करोगे साइज़ डिक्रीज़ होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने डॉक्यूमेंट को बोल्ड करना हो, ठीक है, बोल्ड मतलब आपने उसको जिस तरह आप स्कूल कॉलेज की असाइनमेंट लिखते हैं तो आप हेडिंग को मार्कर से लिखते हैं ताकि वो बोल्ड वाज़ेह नज़र आए, ठीक है। तो इस तरह अगर आपने डॉक्यूमेंट को बोल्ड करना हो, ये स्पेशली हेडिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट को बोल्ड करना हो तो आप सेलेक्ट करें और ये बी की ऑप्शन है, ठीक है। आप यहाँ से डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ तो थोड़ा सा मोटा लिखा हुआ आ गया, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+B। आप एक दफ़ा प्रेस करेंगे कमांड इम्प्लीमेंट हो जाएगी, अगेन प्रेस करेंगे कमांड अगेन रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली बोल्ड डॉक्यूमेंट को मोटा रखने के लिए, लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह अटैलिक यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए, तिरछा लिखने के लिए, ठीक है। जो अटैलिक डिज़ाइन है ये हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोफेशनली यूज़ नहीं किया जाता। हाँ, अगर आपने कुछ स्पेसिफिक किसी सेंटेंस को हाईलाइट करना हो, किसी वर्ड को हाईलाइट करना हो, तब आप अटैलिक की कमांड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ में से मैंने इस वाले जो है वो सेंटेंस को हाईलाइट करना है, लाइक एक डिज़ाइन देना है, तो मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं सिंपली एक वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगा। तो हम किसी सेंटेंस को कोई डिज़ाइन दे सकते हैं ताकि अगला बंदा एज अट्रैक्शन के लिए, ठीक है। आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं मैं कलर चेंज ना करूं, मैं विद इन डॉक्यूमेंट में रहते हुए मैं कोई डिज़ाइन दूं, तो आप वो भी दे सकते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल आई शॉर्टकट की है, आप सिंपली कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से जो है वो डिज़ाइन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह हमारे पास जो है वो अंडरलाइन, हमने डॉक्यूमेंट को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया, यहाँ से इसको कमांड को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट अंडरलाइन हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको अगेन सेलेक्ट करें, शॉर्टकट की हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एक दफ़ा हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास कमांड कैंसिल हो जाएगी, अगेन प्रेस करेंगे इम्प्लीमेंट हो जाएगी, अगेन आपने कैंसिल करनी हो तो कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे तो आप अंडरलाइन को लगा भी सकते हैं, अगेन प्रेस करेंगे तो लाइन को हटा भी सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह अगर आपने लाइन को, मैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट का साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नज़र आ सके। अगर आपने लाइन को जो है वो कोई डिज़ाइन देना हो, किसी और फॉर्मेट का यूज़ करना हो, तो आप एरो पर क्लिक करें, आप डबल लाइन लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, आप बोल्ड लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। आप डॉटेड लाइन लगा सकते हैं, डैशेज लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है। जिगजैग लाइन लगानी हो तो वो लगा सकते हैं, जिसको हम वेव लाइन कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आपने जस्ट लाइन को कलर करना हो,
जो भी हमने लाइन यूज़ की है, आपने जस्ट लाइन को कलर करना हो तो एरो पर क्लिक करें और ये नीचे लिखा हुआ अंडरलाइन कलर, आप यहाँ से जस्ट लाइन को कलर दे सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अगेन अगर आपने इसको जो है हटाना हो तो दोबारा आप सिंपल उसको एरो पर क्लिक करें और ये आपके पास जो है नन की ऑप्शन है, नन पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट की सिलेक्शन ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट इस वर्ड पे क्लिक किया था तो सिर्फ इस वर्ड की लाइन रिमूव हो गई है। ठीक है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब अगर आपसे कभी कोई मिस्टेक हो जाए और आपने स्टेप बैक जाना हो कि मेरे पास कोई मिस्टेक हो गई है, मैं थोड़ा सा एक को स्टेप बैक चला जाऊं, तो उसकी कमांड है कंट्रोल जेड, इसको बोलते हैं अनडू। देखिए मैं कंट्रोल पकड़ के जेड प्रेस कर रहा हूं तो मैं अपने स्टेप्स बैक जा रहा हूं। ठीक है, और अगर मैंने वापस उसी डिज़ाइन में वापस आना है तो उसको बोलते हैं रीडू, रीडू। ठीक है, कंट्रोल पकड़ के वाई प्रेस करेंगे तो हम अपनी उसी कंडीशन में वापस आ जाएंगे। ठीक है, लाइक आप स्टेप बैक जाना चाहते हो तो कंट्रोल जेड, उसको बोलते हैं अनडू, और स्टेप फॉरवर्ड आना चाहते हो, वापस आना चाहते हो तो कंट्रोल वाई। ठीक है, उसको बोलते हैं रीडू। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम दो ऑप्शंस को और भी पढ़ लेते हैं आज के लेक्चर में। हमारे पास यहाँ पर इसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू बेसिकली इसका पर्पज़ ये होता है, आप लोगों ने स्कूल कॉलेज की असाइनमेंट लिखी होंगी और अगर आपके टीचर होते हैं वो आपने देखा होगा कि वो किसी कोई वर्ड जैसे गलत हो, जैसे अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पावरफुल का वर्ड गलत हो, ठीक है, तो वो टीचर क्या करते थे कि वो उसके ऊपर ना लाइन लगा देते थे। लाइन लगाने के बाद टॉप पे आपको सही वाला वर्ड लिख देते थे रेड बॉल पॉइंट के साथ समथिंग। ठीक है, तो वो क्या होता था कि आपको एज आ बताते थे कि ये जो देखिए मैंने इस वर्ड को क्रॉस किया, ये वर्ड गलत है, मैंने सही वर्ड ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक एडिटेबल फाइल है, लाइक जो MS वर्ड होता है एडिटेबल होती है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट किसी के साथ शेयर करें और शेयर करने के बाद वो बंदा ये देखे कि यार यहाँ पे ये पावरफुल का वर्ड जो है वो गलत लिखा हुआ है, तो वो इस वर्ड को यहाँ से रिमूव कर सकता है और साथ में ऐड कर सकता है अगेन नया वर्ड। लेकिन अगर वो आपको ये बताना चाहे कि यहाँ पर ये वर्ड यूज़ नहीं होता, वो आपको किसी स्पेसिफिक वर्ड को, किसी स्पेसिफिक लाइन को, किसी स्पेसिफिक सेंटेंस को, किसी स्पेसिफिक हेडिंग को, किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ को आपको हाईलाइट करके एज अ लाइन वाइज बताना चाहे तो बता सकता है, उसको बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ से जैसे हम किसी वर्ड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम जस्ट क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक लाइन लगी हुई आ गई है। ठीक है, अगर मैं स्टेप बैक जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल जेड, हम स्टेप बैक आ गए। आपने पूरे पैराग्राफ पे इम्प्लीमेंट करना है तो आप यहाँ से ये कर सकते हो। लाइक अगर आपने किसी को मेंशन करना हो कि जी देखिए मैंने पैराग्राफ यहाँ से क्रॉस किया, ये पैराग्राफ यहाँ पे यूज़ नहीं होता, यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो आपने किसी को एज अ मैसेज देना हो कि यार यहाँ पे चीज़ यूज़ नहीं की जाती या नहीं हो सकती, तो आप इसको रिमूव करें तो वो यहाँ से आप उसको एज अ हाईलाइट करवा सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज के लेक्चर की लास्ट दो चीज़ें वो हमारे पास है सबस्क्रिप्ट और सुपर सबस्क्रिप्ट। मैथ्स में आप लोगों ने देखा होगा हमारे पास फार्मूले होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, ठीक है, एक्स क्यूब वाई क्यूब। और आपने केमिस्ट्री में देखा होगा हमारे पास फार्मूले यूज़ किए जाते हैं H2O C2 समथिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे X2 और Y2 लिख देता हूँ, ठीक है, और H2O लिख देते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि हम इसको इजीली जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें, हम कमांड को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, अब जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे X2 और Y2 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने मैथ्स में देखा होगा वैल्यू पावर में होती है, ठीक है, और केमिस्ट्री में आपने देखा होगा वैल्यू बेस में होती है। तो अगर आपने अपनी इन वैल्यूज़ को बेस और पावर में यूज़ करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं, जो बेस में वैल्यू होती है उसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, जो पावर में वैल्यू होती है उसको बोलते हैं सुपर सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 2 को पावर में लिखना है तो मैं जस्ट 2 को सेलेक्ट करूँगा
और यहाँ से इस ऑप्शन पे ये ऑप्शन है सुपर सबस्क्रिप्ट, तो यहाँ पे क्लिक किया तो देखें वैल्यू मेरे पास पावर में आ जाएगी। अगेन मैं इसको सेलेक्ट किया, करने के बाद इस पर क्लिक किया तो देखें ये पावर में आ गई। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 2 को बेस में लिखना चाहता हूँ, मैंने 2 को सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये सुपर सबस्क्रिप्ट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरे पास वैल्यू बेस में आ गई। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। शॉर्टकट की यूज़ करनी है, हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। अब आपने अपनी कमांड को इम्प्लीमेंट करने के लिए वर्ड का या करेक्टर का सिलेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने 2 को सेलेक्ट किया, इसको अब हमने क्या करना है, हमने पावर बनानी है। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का आइकन आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, तो आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू पावर में आ जाएगी। ठीक है, अगेन मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का बटन हम प्रेस करेंगे तो वैल्यू पावर में आ जाएगी। और अगर आप बेस में लिखना चाहते हैं तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो कंट्रोल शिफ्ट और माइनस आप प्रेस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, बेस में आ जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये जो ऑप्शन है ये आप हमारे पास देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट माइनस और यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, पावर में वैल्यू लिखने के लिए। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको यहाँ तक, ठीक है, यहाँ सुपर सब्सक्रिप्ट तक अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ़ॉन्ट स्टाइल्स, फ़ॉन्ट डिज़ाइन, फ़ॉन्ट साइज, ठीक है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू और सुपर सब्सक्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक इसको डिस्कस किया। ये हमारे पास एक एरिया है, यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इस चीज़ को आप अच्छे से समझें, इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी फर्दर कोई क्यूरी हो, कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप MS वर्ड की हर ऑप्शन की अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपनी टाइपिंग की स्किल्स को, अपने ऑफिस बेस्ड वर्क की स्किल्स को इम्प्रूव करें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आप सब खुश रहें, हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।